हेलो दोस्तों, मैं केशव सर फ्रॉम आरबीएस कॉलेज। मैं आपके लिए हाई स्कूल क्लास की मैथमेटिक्स मनोहर रे बुक्स लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट तक मैं आपको सारी वीडियोस आपको अपलोड करता रहूँगा। तो मैं आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए मनोहर रे बुक्स हाई स्कूल की आपको फर्स्ट ए एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर्स। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 135 और 225। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको देखो, मैं सबसे पहले एक बात आपको समझानी है। इसमें देखिए, जो चीज़ जिसका प्रयोग करना है वो है, सबसे पहले हमें जैसे भाग करते हैं तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक, इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या करना होता है, जैसे हमारे दो नंबर दिए हुए 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखनी है कौन सी हमारी बड़ी संख्या है। देखो, इसमें कौन सी आपकी, देखो 135 और 225 में कौन सी बड़ी है हमारी, 225। तो हमें 135 से डिवाइड करना होगा 225 को। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, अब आपको 135 से किसको डिवाइड करना है, 225 को। ठीक, अब हम 135 को 225 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 135 एकम 135। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यानी 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, यानी शेष पर हमारा कितना बचा 90। देखो, इसमें क्या होता है, हमें जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जो हमने पहला स्टेप किया, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, देखिए इसमें हमारा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भाज्य, यानी भाज्य हमारा क्या है इसमें 225, यानी 225 बराबर भाजक क्या है हमारा 135 इंटू भागफल क्या है आपका 1 और शेषफल आपका क्या आया 90। यानी जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो आप देख सकते हैं 90 नॉट इक्वल टू 0, यानी तो अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें इससे करते रहना है। अब पहला स्टेप हो गया, अब हमें कौन सा स्टेप लेके चलना है, इसका दूसरा स्टेप चलना है। अब दूसरे स्टेप में देखो, अब फिर आपको पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके फिर करना होगा। तो अब देखिए 90 से डिवाइड अब हम किसको करेंगे, 135 को। तो 90 एकम 90, कितना बचा आपका 5 और 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। अब देखिए इसमें भी शेषफल आपका 0 नहीं आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका जो भाज्य है वो क्या है 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी ये भी अब क्या शेषफल 0 आपका नहीं आया। तो आप लिख सकते हैं 45 नॉट इक्वल टू 0, यानी 45 0 नहीं आया। अब इसके आगे जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक आपको करते रहना। अब आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड लेके चलना है। तो स्टेप थर्ड, अब इसमें देखो तीसरी बार हम करेंगे तो क्या होगा, 45 से अब हम किसको करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, यानी आपका पूर्णतया से विभाजित हो गया। तो आपको क्या लिखेंगे आप, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी अब आपका जो है वो शेषफल क्या आ गया 0। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः
135 और 225 का जो HCF है वो कितना होगा आपका, कितना आ गया, ये आपका कितना आया, किससे पूर्णतः विभाजित कट गया आपका 45, तो यानी आपका कितना आ गया 45 होगा। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अब आपका दूसरा सवाल, यानी 196 और 38,220 का आपको HCF निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए बड़ी कौन सी संख्या है, यानी तो हमारी बड़ी संख्या होगी 38,220। अब 38,220 का हमें 96 और 38,220 का HCF निकालना है। तो आपको क्या करना है, तो लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। देखिए आप वही रूल्स अपनाएंगे, यानी 196 से आप डिवाइड करेंगे 38,200। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक बार या दो बार लगाएंगे, यानी पूर्णतः हमारी विभाजित करनी होती है संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें 196 से डिवाइड करना है 38,220 को। अब हमें इतना पढ़ोगे जो आपके जो डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए अगर हम 196 और 195 की 196 को 195 से गुणा करते हैं तो हमारी जो मल्टीप्लाई आती है वो 38,220 आती है, जिससे कि हमारा ये पूर्णतः कट जाता है। आप नहीं चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देखें। और अब आप इसमें लिख सकते हैं, आपका ये कौन सा स्टेप था, पहला स्टेप था। तो यानी आप लिख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट। तो इसमें देखिए आपका भाज्य क्या था, 38,220 बराबर भाजक क्या था 196 गुणा 195 और शेषफल क्या आया आपका, यानी 0। तो यानी आप तो क्या लिख सकते हैं आप, अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आएगा, 196 होगा। ठीक है, अब अगला सवाल। अब इसमें क्या करना है, हमें वही रूल्स अपनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वही स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अब हमें क्या करना है 255 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो 255 से हमें किसको 867 को डिवाइड करना है। तो देखिए आप 255 को हम 3 से गुणा करें तो क्या होगा 765 आएगा, गुणा करके देखना। तो अब क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचे, ये 0 1। ठीक, पहला स्टेप क्या आया हमारा, तो भाज्य हमारे क्या 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102, यानी हमारा जो शेषफल है 102 वो 0 के बराबर नहीं आया। अब हम अगला स्टेप बढ़ाएं। अब क्या करेंगे, 102 से हमें किसको भाग करेंगे 255 को। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, अब हम देखो 100 दूनी लगा दें, 102 दूनी कितने हो जाएंगे 204। ठीक है, 204 तो हमारा क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 5, यानी 51। तो हमारा स्टेप अब क्या लिखेंगे हम 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, यानी तो अब क्या लिख सकते हैं हम, यानी 51 नॉट इक्वल टू 0।
तो अगले स्टेप पे चलें। अब क्या करना है हमें, 51 से 102 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे 51 से, तो 51 दूनी कितने होते हैं, 102। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या हो, 51 दूनी 102 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, स्टेप थर्ड में हम लिख देंगे यानी 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो गया। तो हमारा इसका HCF क्या आएगा, 51। तो हम लिख सकते हैं एंड में, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। ठीक, दैट्स ऑल। आपका ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही दूसरा सवाल लेके चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि 240 और 228 का HCF निकालना है आपको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो भाई इसी तरह से हम वही सवाल करेंगे। तो क्या होगा, 240 और 228 का। ठीक है, तो इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, 240। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही स्टेप हमारा पहला होगा। क्या होगा स्टेप पहला हमारा, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब 228 से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 240 को। तो एक हम लगा दें, तो 228 एकम 228 कितना बचा, 2 और यहाँ 4 और यहाँ 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, 240 इक्वल टू 228 इंटू 1 प्लस 12। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो लिख देंगे 12 इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप हमारा सेकंड होगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब हमें इससे 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड को 228 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम 12 की अगर 19 की गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, 228, जो कि पूर्णतः हमारा विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 228 इक्वल टू 12 इंटू 19 प्लस 0। तो हमारा इसका HCF क्या आ गया, 12। तो आप अंत में लिख दें, अतः 240 और 228 का HCF बराबर 12 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। अब इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, यानी 92,690, 7,378 और 7,161 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF हमें निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 92,690 और किसको ले लें, और 7,378 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, 92,690। ठीक है, अब हम भाई अपना रूल्स अपनाएंगे। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 7,378 से डिवाइड करना है 92,690 को। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, अब देखिए हमें भाग करेंगे 7,378 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमें पूरी गुणा करनी है, पूरे पहले हमें
कोशिश करेंगे कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, नहीं होता है तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें जो पूरी संख्या कटे। तो देखते हैं कटती है या नहीं कटती है। तो हम क्या करें, 73 78 की अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वो मल्टीप्लाई आती है 88,536। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसमें घटाएं जरा, क्या बचेगा, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ रह गया 8 में से 3 गया 5 बचा, और यहाँ हमारा क्या रह गया 6 में से 5 गया 1 बचा, और यहाँ 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप क्या था, तो हमारा क्या लिखनी है 92,690 इक्वल टू 7,378 इंटू 12 और प्लस क्या शेषफल बचा हमारा 4154। ठीक, यानी तो हमारा क्या हुआ 4154 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या होगा, अब हमें फिर आगे डिवाइड करना, तो हमारा स्टेप सेकंड लेके चलेंगे। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब हमें क्या करना, अब 4154 से हमें किसको डिवाइड करना है 73 78 को। ठीक है, तो अगर हम 2 बार लगाएंगे तो 2 बार ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे 1 बार लगाएंगे, तो क्या आएगा 4154। ठीक है, अब 8 में से 4 गए 4 बचे, और 7 में से 5 गया 2 बचा, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2 बचा, और 7 में से 4 गया कितना बचा 3 बचा। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे हम 7,378 इक्वल टू 4154 इंटू 1 और प्लस क्या होगा हमारा 3224। ठीक, अब हमारा क्या ये भी 0 नहीं आया, तो अब क्या लिखेंगे आप 3,224 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें ये करते रहना है। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा तीसरा क्या होगा, अब हमें क्या करना है 3224 से हमें अब किसको डिवाइड करना है 4154 को। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इसमें भी हम 2 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे 1 बार लगाएंगे, तो क्या आएगा 3224। ठीक, अब 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3, अब यहाँ 1 में से 2 नहीं है तो 11 ढाई 11 में से और 2 गए हमारे कितने बचे 9। ठीक, तो तीसरा स्टेप हमारा क्या आ गया 4154 इक्वल टू 3224 इंटू 1 प्लस 930। ठीक, यानी तो क्या हुआ 930 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब भी हमारा 0 नहीं आया, तो अब हमें अगला स्टेप चलना है, स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब 930 से आपको डिवाइड करना है 3224। ठीक, यानी 3224 को। अब हमें 930 से ऐसे डिवाइड करें जो हमारे ये कटें, तो हम क्या करें, अब 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 300 और 3 तिया 9 और 3 नेम 27। ठीक, अब हमारा क्या हुआ 4 आ गया, अब 11 में से 9 गए कितने बचे, अब सॉरी 12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 3। अब यहाँ हमारा क्या है 1, तो 11 हो गए, 11 में से 7 गए कितना बचा 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब 3224 बराबर 930 इंटू 3 और प्लस हमारा शेषफल क्या आया 434। ठीक है, अब हमारा अब भी 0 नहीं आया शेषफल, तो आप क्या लिखेंगे 434 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम अगला स्टेप नंबर 5 लेके चलेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, अब हमें अब क्या करना है 434 से 930 को डिवाइड करना है। ठीक, अब दूनी लगाएंगे हम, अब 434 दूनी हो जाएंगे 868, तो 868 घटाइए क्या हुआ 10 में से 8 गया 2 बचा, अब यहाँ क्या रह गया 2 रह गया, तो 12 में से 6 गए कितने बचेंगे 6। ठीक, तो क्या करेंगे अब 930 बराबर 434 इंटू 2 और प्लस 62, यानी अब आपका हमारा क्या हुआ 62 नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी भी 0 नहीं आया।
अब इससे आगे अगला स्टेप पढ़ाएंगे हम, तो क्या हुआ 62 से डिवाइड करेंगे 434 को, ठीक है। अब 434 62 की गुणा करो। अब इससे देखो अगर हम 7 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 62 सत्ते कितने होते हैं 434, यानी अब हमारा पूर्णतः ये विभाजित हो गया। तो अगला स्टेप हमारा क्या था 6, स्टेप 6 में क्या होगा, यानी 434 इक्वल टू 62 इंटू 7 प्लस 0, यानी हमारा आपके शेषफल क्या आ गया इसमें 0। तो आप अब क्या लिख सकते हैं, यानी 92,690 और 7,378 का जो HCF आया बराबर कितना होगा, बराबर 62 होगा, ठीक। अभी हम इन दोनों का निकाला है, अब हमें क्या करना है, अब तीसरे का भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे अब हम तीसरा, हमारी संख्या रहेगी 7,161, यानी अब हमारा जो ये HCF 62, इन दोनों का HCF कितना आ गया 62 आ गया। तो हम 62 का और 7,161 का और निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 62 और 7,161 का HCF निकालेंगे अब, ठीक। अब क्या होगा, अब इसमें देखो संख्या कौन सी बड़ी है, पता है आपको 7,161, ठीक। अब हमें क्या करेंगे, अब क्या लिखें, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब पुनः इसका करना है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अब देखिए हमें क्या करना है 62 से इसे डिवाइड करना है 7,161 को, ठीक है। इसको करेंगे हम। अब देखिए 62 की से अब 7,161 को हम डिवाइड करें तो देखो पहले तो हम पूर्णता काटना चाहेंगे, कोशिश करेंगे पूर्णता कट जाए। तो देखो 62 से अगर हम 115 की गुणा करें तो हमारा आएगा 7,130, ठीक है दोस्तों। अब हमारा 7,000 एक बार करके देख लें, अपने आप स्वयं करके देख लें, इससे भी दिक्कत ना हो। तो 7,130 अब हमारा इसमें घटाएंगे तो 1 और 6 में से 3 गया 3। तो हमारा पहला स्टेप क्या आएगा, 7,161 बराबर, यानी 62 इंटू 115 और प्लस 31, यानी 31 नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया। अब हमारा अगला स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हमें 31 से 62 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 31 का 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 31 दूनी 62, यानी अब हमारा शेषफल यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, यानी 62 इंटू 31 यानी 31 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब शेषफल 0 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, अब आपका HCF इसका क्या जाएगा, आपका 31। अगर अंत में आप लिखेंगे अतः 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF 31 यानी 31 होगा। देखिए अब चौथा सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1,314 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसी तरह से हम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करना है, हमें क्या करना है। देखिए अब 306 और 1,314 का हमें HCF निकालना है। तो इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1,314, ठीक। अब हमें पहला स्टेप लेके चलना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अब हमें 306 से डिवाइड करना है 1,314 को, ठीक है। अब 306 को करें 3 चौक 12, यानी चार बार लगाएं तो क्या होगा, 3 4 6 24 और 4 3 12, ठीक।
तो हमारा क्या शेषफल बचेगा, 0 और 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे, यानी 90 बचा। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, 1314 बराबर 306 इंटू 4 प्लस 90, यानी 90 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगला स्टेप हमारा सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड। अब इसमें 90 से हमें 306 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, 306 को भाग करेंगे तो 90 से करें 9 तियाँ 27, यानी 270। क्या हुआ 6, अब यहाँ 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, यानी 36। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, 306 बराबर 90 गुणा 3 प्लस 36, यानी ये भी क्या हो गया हमारा 36 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें अगले स्टेप में जाना, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे आगे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें क्या करना है, 36 से डिवाइड करना है किसको, 90 को। तो 36 दूनी कितने होते हैं, 72। 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 18। अब भी डिवाइड नहीं हुआ पूरी तरह से, तो अब क्या लिखेंगे, 90 बराबर 36 इंटू 2 प्लस 18, 18 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, अभी तो हमें अब क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है 36 को। तो 18 दूनी कितने होते हैं, 18 दूनी कितने होते हैं 36। ठीक, तो यानी हमारे पूर्णतः विभाजित हो गया। तो स्टेप अगला क्या होगा, 4 क्या होगा, यानी 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0, यानी हमारा भागफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 306 और 1314 का HCF बराबर 18 होगा। ठीक है, आपका 18 आ गया HCF। ऐसे ही अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे ही उसी तरह से आप निकाल लेंगे हम भी, ये भी इसके भी। तो क्या होगा, 657 से बड़ी कौन सी संख्या है, 963। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, वही रूल्स अपनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, अब हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, अब देखिए हमें क्या करना है, अब 657 से हमें 963 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या अब तो ज़्यादा 2 बार तो आ नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, 1 बार लगाएंगे। तो क्या होगा, 657 घटाइए, क्या होगा, 3 में से 7 जाएंगे, नहीं 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचे 6, यहाँ 0 यहाँ 3। तो हमारा क्या हुआ, 963 इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस शेषफल हमारा क्या बचा, 306। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्या हुआ, 306 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। अब 306 से हमें डिवाइड करना है 657 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना होगा, अब डिवाइड करो आप इसे। तो क्या होगा, 306 दूनी कितने हो जाएंगे, 612। ठीक है, हटाइए 5 और यहाँ क्या बचे 4। ठीक है, अब क्या स्टेप 2 के हमारा लिखा जाएगा, 657 और इक्वल टू 306 और इंटू 2 प्लस, देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमारा 45 नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा 0 शेषफल नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, 45 से डिवाइड करना है 306 को। ठीक है, तो हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा हमारा 45 की, और अगर हम 6 की गुणा करें तो 270 आएगा। इसमें से ये घटाइए तो कितने बचेंगे 36। ठीक, तो स्टेप हमारा क्या होगा, 306 इक्वल टू 45 इंटू 6। अब देखिए क्या करना है हमें, अब 36 आपका शेषफल आया, तो 36 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब जब तक 0 नहीं आता, अगला स्टेप हमारा स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे,
अब देखिए हम 36 से डिवाइड करते हैं 45 को, तो 36 बन जा कितने होंगे 36। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब इसमें से 45 में से 36 घटाइए तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो अब क्या होगा आपका 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। ठीक, अब भी 9 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। अब आपको क्या करना है 9 से डिवाइड करना है किसको 36 को। ठीक है, तो 9 चौक कितने होते हैं 36, यानी अब हमारा पूर्णतः कट गया। अब क्या होगा हमारा अगला स्टेप क्या है 6 स्टेप में क्या, सॉरी 5th स्टेप क्या होगा 36 इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0, यानी अब हमारा आपका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, अतः 657 और 963 का HCF कितना होगा, कितना आया आपका 9 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल है आपका छठा सवाल 90 और 140 का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं देरी ना करते हुए आपको सबसे पहले डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो 90 और 144 का 90 से डिवाइड करो तो 90 एकम 90 कितना बचा 54। तो आप क्या लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में लिख सकते हैं, यानी 144 बराबर 90 गुणा 1 प्लस आपका कितना हुआ 54। ठीक है, 54 नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे स्टेप 2 पे चलेंगे। आप क्या करेंगे 54 से 90 को डिवाइड करेंगे, 54 एकम 54 कितना बचेगा आपका 36। तो आप क्या लिखेंगे 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस 36। ठीक, 36 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब अगला स्टेप थर्ड लेके चलेंगे तो क्या होगा, अब 36 से हमें 54 को भाग करेंगे तो 36 एकम 36। अब क्या होगा 36 एकम 36 तो कितना बचेगा आपका 18। ठीक, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 18, अब फिर 18 से 36 को भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आप स्टेप में लिख लें तो क्या होगा आपका क्या आया, यानी 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 18, यानी 18 नॉट इक्वल टू 0। अगला स्टेप आपका क्या है 4, उसमें क्या दिया हुआ है कि 36 बराबर 18। तो आपका क्या होगा, अब क्या होगा आपका 18 गुणा 2 और प्लस 0। तो आपका क्या आ गया, अब आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या कर लिखेंगे आप अंत में लिखेंगे अतः 90 और 144 का HCF बराबर कितना होगा 18 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल लेके चलते हैं 7वें सवाल पर।